जब हम अकाली योद्धाओं की बात करते हैं तो एक नाम सबसे पहले आता है, अकाली बाबा फूला सिंह जी। उन्होंने अपने जीवन को खालसा पंथ की रक्षा और धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका साहस, उनकी निष्ठा और उनके बलिदान की गाथा हर सिख के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा कि बाबा फूला सिंह जी के बचपन में क्या क्या घटनाएं हुई। आज हम उनके जीवन की आगे की घटनाओं, उनके संघर्ष, उनकी लड़ाइयों और उनके बलिदान की गाथा को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर सिख के लिए प्रेरणा है। अगर आप सिख इतिहास से प्रेम करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाबा फूला सिंह जी का जन्म 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता गुरु के सच्चे सेवक और महान योद्धा थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। पिता की शहादत के बाद उनका पालन पोषण बाबा नैना सिंह जी ने किया, जो खुद भी एक महान योद्धा और खालसा पंथ के सच्चे सेवक थे। बचपन से ही बाबा फूला सिंह जी में अद्भुत वीरता और अदम्य साहस था। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्ध की तमाम कलाएं सीखीं। यही गुण आगे चलकर उन्हें इतिहास के सबसे महान अकाली योद्धाओं में से एक बना देता है। एक दिन एक बेसहारा महिला उनके पास शरण लेने आई। बाबा नैना सिंह जी ने उसे लंगर की सेवा सौंप दी, लेकिन बाबा फूला सिंह जी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने उस महिला को कठोर शब्द कहे जो एक सच्चे सिख योद्धा के लिए उचित नहीं थे। जब बाबा नैना सिंह जी को यह बात पता चली तो उन्होंने बाबा फूला सिंह जी को बुलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा फूला सिंह जी ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। तब बाबा नैना सिंह जी ने कहा, जा, तेरी मृत्यु 2 गोलियों से होगी। यह शब्द एक श्राप की तरह उनके जीवन के साथ जुड़ गए, लेकिन समय बीतने के साथ बाबा फूला सिंह जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बाबा नैना सिंह जी से क्षमा मांगी, लेकिन जो हो चुका था वह हो चुका था। इतिहास गवाह है कि बाद में उनकी मृत्यु वास्तव में 2 गोलियों से हुई। 187 से 87 में शाहजहाँ का पंजाब पर हमला और बाबा फूला सिंह जी की वीरता अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद उसका पोता शाहजहाँ पंजाब पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। 1796 के अंत में उसने पंजाब पर तीसरा हमला किया और जनवरी 1797 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी सेना की एक टुकड़ी अमृतसर की ओर भेजी ताकि वह हरमंदिर साहिब पर कब्जा कर सके और अपने दादा की तरह पंजाब पर अपनी शक्ति मजबूत कर सके। लेकिन उस समय अमृतसर में बाबा फूला सिंह जी के पास लगभग 1200 निहंग योद्धाओं की सेना थी। जब उन्हें अफगानों के हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने योद्धाओं को संगठित किया और श्री हरमंदिर साहिब जाकर अरदास की। फिर उन्होंने निहंग योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार किया और अमृतसर में भीषण युद्ध हुआ। आज जहां गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, वहां यह भयानक युद्ध हुआ। अफगानों की सेना को भारी नुकसान हुआ। वे हार कर लाहौर वापस भाग गए। यह अकाली बाबा फूला सिंह जी की पहली बड़ी जीत थी। इस जीत ने सिखों की शक्ति को अफगानों के लिए चुनौती बना दिया। 1798 में शाहजहाँ ने पंजाब पर आखिरी हमला किया। इस बार कुछ मुस्लिम शासकों ने भी उसका साथ दिया क्योंकि वे सिखों की बढ़ती शक्ति से घबरा गए थे। इस खतरे को देखते हुए बाबा साहिब सिंह बेदी ने अमृतसर में सरबत खालसा बुलाया। बाबा फूला सिंह जी को अकाल तख्त का जत्थेदार नियुक्त किया गया। यह फैसला लिया गया कि सिख समुदाय बाहरी हमलों का सामना एकजुट होकर करेगा। सिर्फ अमृतधारी सिखों को सेवा में रखा गया। गैर सिख परंपराओं को समाप्त किया गया। गुरबाणी के पाठ और नियमों को सख्ती से लागू किया गया। अकाल तख्त की गरिमा को पुनः किया गया। इन फैसलों से कई लालची लोग नाराज हुए, लेकिन बाबा फूला सिंह जी सिर्फ खालसा की सेवा में लगे रहे। आज हमने बाबा फूला सिंह जी के जीवन, उनके संघर्ष, उनकी जीत और उनके बलिदान की गाथा सुनी। कैसे उन्होंने अकाल तख्त की मर्यादा को फिर से स्थापित किया और सिख साम्राज्य को मजबूत किया। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हर सिख के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये खालसा का इतिहास है जो हर सिख